सो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त ईश्वर लखेरा। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, भले कौन सी भी कंट्री हो, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। वहां जाते समय क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टिकट होती है, ई टिकट या फिर जो फ्लाइट की टिकट होती है, उसमें जो अपना वेट है, जैसे कि ये है, तो इस टाइप में वेट लिखा होता है कि आपकी जो लगेज है वो 23 kg, 30 kg या 5 kg कितना अलाउ है। उस हिसाब से हम वेट की लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास दो बैग होते हैं, एक होता है हैंड बैग और दूसरा होता है अपना लगेज। हैंड बैग में जो वेट अलाउ होता है वो होता है 7 kg या फिर 5 kg भी हो सकता है, लेकिन जो अपना लगेज होता है, बड़ा वाला लगेज, उसमें 30 kg से लेके मतलब 30 kg का भी हो सकता है, 23 kg का भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट। तो उस लिस्ट में हम सबसे पहले जो अपने इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे सामान की लिस्ट में डॉक्यूमेंट, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखेंगे हम। तो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए पासपोर्ट अपना, उस पर वैलिड वीजा और जो अपना वैलिड यूनिवर्सिटी से मिला हुआ जो इनविटेशन लेटर है वो, और जो मार्कशीट है अपनी 10th और 12th की। तो जो 10th की है उस पर अपोस्टाइल होना जरूरी है, 10th की या 12th की दोनों अपोस्टाइल होना जरूरी है। अपोस्टाइल कैसे होती है, जो स्क्रीन पे ये फोटो दिख रहा है उस टाइप में अपोस्टाइल होती है। और साथ में होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, जो अपने पास मिनिमम 20 से 30 फोटोज होने चाहिए अपने पास में, जो पासपोर्ट साइज फोटो हो। नेक्स्ट जो अपनी जो फ्लाइट की टिकट की जो प्रिंट आउट है वो अपने पास जरूरी होनी चाहिए। और वैलिड डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड एंड वोटर आईडी। और डॉक्यूमेंट में अपने साथ कैरी करें पीएनबी का जो एटीएम है, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी हो, लेकिन पीएनबी का अपने साथ में रखें। बिकॉज जैसे कि मेरे पास एसबीआई का था, तो उसमें जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है उसमें। तो पीएनबी ओनली 150 लगता है जब भी हम एटीएम में विड्रॉ करते हैं पैसे, या फिर वहाँ की जैसी करेंसी है, जैसे कजाकिस्तान की हटाएंगे तो जो पीएनबी है उसमें चार्ज बहुत ही कम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो पीएनबी का कार्ड है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो कैरी करें अपने साथ में। आप आते हैं तो अपने साथ जो सिम कार्ड है वो केवल एयरटेल का लेके आए, अदर जो कंपनी है उसका कोई भी सिम कार्ड साथ में नहीं लेके आए, बिकॉज ओनली एयरटेल का वही ओटीपी और वगैरह आएगी, ओनली एयरटेल, जियो वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं चलता। फ़ोन में जो एप्लीकेशन होती है लाइक फ़ोन पे या योनो एप्लीकेशन है अपना एसबीआई का, तो वो एक बार लॉगिन करके इंडिया से ज़रूर जाए, क्योंकि यहाँ से अगर लॉग आउट हो गया तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ओटीपी चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे डेली यूज होने वाली जो अपनी सामग्री है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ्स के बारे में। पहले बात करेंगे पार्टी ड्रेस की, क्योंकि नॉर्मल ड्रेस के बारे में तो सभी बताते हैं। तो जो मेरी एमबीबीएस चल रही है वो है कजाकिस्तान से, वो अपने इंडिया से 3 गुना महंगे मिलते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी जो पार्टी ड्रेसेज हैं, जो सूट ब्लेजर, वो इंडिया से ही अपने परचेज करना चाहिए। तो बात करेंगे अपनी मेन ड्रेसेस के बारे में। तो मेन ड्रेसेस जो होती है वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग होती है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका वेदर कैसा है। तो जैसे कि मैं हूँ फिलहाल कजाकिस्तान में, तो उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है -23 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेस लेनी चाहिए कि हमें वार्म थर्मल कैसे मतलब ड्रेस लेके जानी है। और जैसे कि मैं कजाकिस्तान में हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या चीज़ लेके जाना चाहिए। लाइक एक स्वेटर होना चाहिए, जैकेट की ऐसा जैकेट होना चाहिए उसमें मतलब -23 डिग्री, -20 डिग्री जो भी टेम्परेचर है उसमें ठंड नहीं लगनी चाहिए। लाइक इंडिया से अपन परचेज करेंगे तो वो वहाँ पर कोई भी अपना जैकेट है वो कामयाब नहीं है, इसीलिए हम वहाँ से ही परचेज करना पड़ेगा। जो नॉर्मल ड्रेसेज है वो तो मतलब 4 पेयर या 5 पेयर अपने साथ में होनी चाहिए। बाकी जो तो मेन थर्मल ड्रेस में हम रखेंगे, एक तो जैकेट होना चाहिए अपने पास में और कैप होनी चाहिए। एंड जो शूज़ है वो इंडिया के शूज़ वहाँ पर काम नहीं आते हैं, तो अलग से हमें वहाँ से परचेज करना पड़ेगा कि जो शूज़ है वो स्नो वाले शूज़ होने चाहिए। इंडिया वाले जो अपने स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो उसमें फिसल जाते हैं, इस कारण इंडिया वाले शूज़ वो यूज़ में नहीं आते वहाँ पर। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक आइटम की। तो इलेक्ट्रिक आइटम में मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करूँगा वो एडेप्टर है अपना। जो एडेप्टर में मतलब जैसे कि यहाँ कजाकिस्तान और इंडिया में जो अपना स्विच बोर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो इस टाइप का कुछ एडेप्टर हैं वो अपने साथ में रखें। और चार्जर में अकॉर्डिंग टू योर फोन, जो आपका फ़ोन है उसके अनुसार इंडिया से अपने साथ कैरी करें जो चार्जर है फ़ोन का वो। बाकी अदर गैजेट्स लाइक ईयरफोन वगैरह है तो वो वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको सस्ते मिलेंगे। ऐसी कुछ बात नहीं कि इंडिया में ही सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर भी जो ईयरफोन्स है वो भी सस्ते मिलते हैं। बाकी जो फ़ोन के टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह है तो वो अपने साथ कैरी करें, बिकॉज वहाँ महंगे मिलते हैं। बाकी अदर गैजेट्स हैं लाइक पावर बैंक वगैरह वो तो अपने साथ कैरी करना ही है। बाकी जो इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नोटबुक है वो अदर कंट्री में डिफरेंट तरह की होती है। लाइक इंडिया में अपनी ऐसी होती है, लेकिन कजाकिस्तान में ऐसी होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कैरी करना बेटर रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-5 नोटबुक तो होनी चाहिए अपने पास में। तो खाने की चीज़ में अपन सबसे पहले रखेंगे नमकीन को,
क्योंकि जो इंडियंस होते हैं उनको स्पाइसेस बहुत पसंद है और वहाँ पर नमकीन नहीं मिलती है। मैं पहले से आपको बता देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट में यही बता देता हूँ कि वहाँ पर नमकीन वगैरह ये नहीं मिलती है। तो एक तो हमें नमकीन रखनी है, कम से कम 3 से 4 kg अपने बैग में होनी चाहिए नमकीन, अगर आप खाते हो तो। और दूसरी बात कि जो मसाले होते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलेंगे। मसाले में मिर्ची, धनिया और हल्दी ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे कि कजाकिस्तान है तो वहाँ पर मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं तो कम से कम पर पर्सन 3 kg मिर्ची तो हम यहाँ से लेके जाते हैं इंडिया से परचेज करके। बाकी धनिया, हल्दी अकॉर्डिंग टू यू कि आप कितना भी ले जा सकते हैं, कि आपकी जो फ्लाइट में जो वेट है वो कितना अलाउ है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो अपने साथ पिकल कैरी कर सकते हैं, जो कोई भी अचार है वो आप ले जा सकते हैं। और जो डेली एक्टिविटी में यूज होने वाले जो आइटम्स है, लाइक पेस्ट है अपना, कोलगेट है, कुछ भी, तो वो अगर आप यहाँ से परचेज करें तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। बिना मतलब का इतना वेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी न्यू जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट और हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। बाकी इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे ब्लॉग आ रखे हैं इस पर, तो एक बार विजिट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।